खबर तो यह है कि भोपाल नगर निगम के बंटवारे से विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। अब चूंकि जहां से राजस्व कम मिलेगा वहां के विकास कार्यों के लिए मदद पर आश्रित रहना होगा। ऐसे में ये जरूरी है कि वार्ड का निर्धारण राजस्व के हिसाब से ही तय किया जाए। इससे आमदनी का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश में निजी अस्पताल खोलने पर सब्सिडी देने जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए ऐसा कदम सरकार उठा रही है। अब क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार अब तक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को दूर नहीं कर पाई। व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं और ऐसे में सरकार ये कदम भी उठा सकती है। मायने आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरकारी अस्पतालों में फंड की कमी, निजी अस्पताल के लिए सब्सिडी, मकसद भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का, लेकिन निजी अस्पताल खोलने पर सब्सिडी देने के फैसले पर हैरानी भी है। हैरानी क्यों, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि निजी अस्पताल खोलने पर सरकार कितनी और किस तरह की मेहरबानी दिखाने वाली है। दरअसल सरकार स्वास्थ्य निवेश नीति ला रही है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निजी अस्पताल खोलने पर सरकार 50% की सब्सिडी देगी। नई नीति के तहत प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एबीसी कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में भोपाल, इंदौर जैसे विकसित शहर शामिल हैं। इन शहरों में अस्पताल खोलने पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। बी कैटेगरी के 40% और सी कैटेगरी के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड यूनिट के लिए भी सरकार आर्थिक मदद देगी। दावा किया जा रहा है कि इससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। मध्य प्रदेश में 70% कमी है। अभी हमने भर्ती की है विशेषज्ञों की सीधी भर्ती। जो आपने बोला 15 वर्षों से प्रति वर्ष डॉक्टर कम होते चले गए और बीमारी बढ़ती चली गई। जो स्वास्थ्य विभाग की दशा और दिशा दयनीय स्थिति में है। मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कटिबद्ध भी है, वचनबद्ध भी है। मध्य प्रदेश में पहली बार 33% बजट को ज्यादा मिला है। तो मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी चिंतित है, इससे आपको लगना चाहिए। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये नीति अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई जा रही है। इस गवर्नमेंट का जो कार्य कर रहा है पिछले 1 साल से, जो ये लोग क्रियाकलाप इनके रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंतर्गत ये लोग कोई जो डिसीजन लेना चाहिए वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शहरों के विकास के क्षेत्र में, साफ सफाई, जितने भी क्षेत्र हैं, कहीं भी ये असफल हैं सभी लोग। अब निजीकरण करने जा रहे हैं अस्पतालों का। जैसे कि आप जानते ही कि कोई व्यक्ति अगर बीमारी की चपेट में आता है, सरकारी अस्पताल जो हैं निम्न वर्ग और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जब उसके सामने कोई बीमारी आती है तो आधा तो आदमी वैसे ही खत्म हो जाता है। जहाँ सरकारी अस्पताल हैं, जहाँ सुविधा है, उसको थोड़ा सा अंदाज रहता है कि मेरा कुछ इलाज हो सकेगा या इलाज मेरा मुझे मिल जाएगा। जब निजीकरण में चले जाएंगे तो जिस तरह से निजी अस्पतालों में लूटपाट चलती है वो आप सभी जानते हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे सरकार की कोशिश ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर नहीं किया जा सका है। इसलिए अब निजी अस्पतालों को सब्सिडी देकर इसका समाधान निकाला जा रहा है। ये बात सच है कि विशेषज्ञों के 3,278 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,249 पद खाली हैं। इसी तरह मेडिकल ऑफिसर के 4,895 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,677 पद खाली हैं। तो वहीं दंत चिकित्सक के 162 पद हैं, जिनमें 43 खाली है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो वहीं 4 लाख की जनसंख्या पर महज 1 होम्योपैथिक डॉक्टर ही है। इसी तरह 75,000 लोगों पर 1 आयुर्वेद चिकित्सक प्रदेश में है। यानी प्रदेश में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 46,669 है। आयुर्वेद के 49,667 और होम्योपैथी के 18,807 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। अब सवाल है कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टरों की कमी को क्यों नहीं पूरा
किया जा पा रहा। तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर ज्वाइन तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिन बाद नौकरी छोड़ देते हैं। 2010 में मेडिकल ऑफिसर्स के 1090 पदों में से 570 डॉक्टर ही मिले थे। इसके बाद करीब 200 डॉक्टर पीजी करने चले गए या फिर मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलने पर नौकरी छोड़ दी। फिर 2013 में 1416 पदों पर भर्ती में 865 डॉक्टर मिले लेकिन करीब 200 ने ज्वाइन ही नहीं किया और उतने ही नौकरी छोड़कर चले गए, यानी करीब 400 डॉक्टर ही मिले। इसी तरह 2015 में 1271 पदों में से 874 डॉक्टर मिले। इनमें भी 218 डॉक्टरों ने ज्वाइन ही नहीं किया, कुछ पीजी करने चले गए और कुछ ने नौकरी छोड़ दी। ऐसे में करीब 400 डॉक्टर ही मिल पाए। 2015 में 1871 पदों की भर्ती में वेटिंग वालों को कई बार मौका मिलने के बाद करीब 800 पद ही भरे। इसी तरह मार्च 2017 में 800 डॉक्टर ही मिल पाए, जबकि 2018 में 1254 पदों पर सिर्फ 865 डॉक्टर ही मिल पाए। इनमें से 320 नौकरी छोड़कर चले गए। यानी सरकार कोशिश करती है लेकिन डॉक्टर मिलते नहीं, और अगर मिलते हैं तो कुछ दिन के बाद नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में फिर बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर डॉक्टर सरकारी नौकरी में टिकते क्यों नहीं। तो बताया जाता है कि कुछ डॉक्टर तो नौकरी में आने के बाद मौका मिलते ही पीजी डिग्री करने चले जाते हैं या फिर सरकारी अस्पतालों से अनुभव लेने के बाद निजी अस्पतालों में ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें जैसे ही अच्छा मौका मिलता है वो नौकरी छोड़ देते हैं। अब इसी का रास्ता निकालने के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों को बढ़ावा देने का प्लान बनाया है, लेकिन गरीबों को निजी अस्पतालों में कितनी सहूलियतें मिल पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए अब सरकार नए कदम उठा सकती है, जिसके तहत निजी अस्पतालों को सरकार 50% तक अनुदान भी दे सकती है। आखिर क्या वजह है कि सरकार को निजी अस्पतालों को 50% तक अनुदान देना पड़ा? क्या सरकारी अस्पतालों की इस व्यवस्था को सरकार सुचारू नहीं कर पाई? क्या निजी अस्पतालों को अनुदान देने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर पाएगी? ये वो सवाल हैं जो सरकार के सामने इस प्रस्ताव के आने से पहले ही खड़े हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।